नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle ABC, isosceles triangle with AB is equal to AC, AB और AC इक्वल। गिवन जब बनेगा हमारा हम लिखेंगे AB is equal to AC। साइड BA is produced to D। साइड BA, AB लिखा होता तो AB is produced to D means B की साइड बढ़ाएंगे। BA is produced to D, BA को D तक प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया। अब कितना आगे बढ़ाया, आगे क्वेश्चन कह रहा होगा कुछ सच दैट AD is equal to AB। कितना प्रोड्यूस किया है कि AB के इक्वल हो जाए AD। ये प्रोड्यूस किया आपने, ये D, तो ये AB और AD भी इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब एक पार्ट और मिल गया आपको, AD is equal to AB। Now what? Show that angle BCD is right angle। To prove angle BCD is a right angle, एंगल BCD मतलब ज्वाइन करना होगा। एंगल BCD मीन्स ये सारा एंगल राइट एंगल प्रूव करना है। ठीक है, कैसे? राइट एंगल का मतलब हो गया ये 90 डिग्री का एंगल प्रूव करना है ना। एक एंगल राइट एंगल कैसे प्रूव होता है? एंगल BCD किसी ट्राइंगल में कंसीडर हो रहा है। ट्राइंगल BCD में है, ट्राइंगल BCD में एंगल BCD नजर आ रहा है ये। अब अगर है तो एक राइट ट्राइंगल में तो हमने ये तो समझ रखा है कि भाई अगर चलो यूं है, मान लो कोई ट्राइंगल, ये अगर राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, जिसको हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। एक तरीका कि भाई ऐसा कुछ किया जाए, इसके हिसाब से एंगल BCD की अपोजिट साइड कौन सी लेनी पड़ेगी, मतलब हाइपोटेन्यूज कौन सी देखेंगे हम? यहाँ पे BD, सही जवाब BD है ना। BC और DC में कहीं कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन की जरूरत नहीं है वैसे तो इस एक्सप्रेशन में, पर ये स्क्वायर कैसे बनाएं और ये कैसे इक्वल करें? दूसरा एक तरीका बनता है कि भी सीधे एंगल BCD को 90 डिग्री का प्रूव कर दो तो भी हो जाएगा। उससे सीधे एंगल BCD को राइट एंगल कैसे करें? अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये एंगल, ये सारा जो मार्क्ड है और ये वाला एंगल, तीनों का सम 180, और अगर इन दोनों का सम 90 है तो ये 90 हो जाएगा। या फिर किसी और तरीके से हो कि वैल्यू निकल आए इसकी 90 डिग्री। आइडिया कम बन रहा है ना, तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग उठा के चलते हैं एक बार, शायद कुछ दिख जाए। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC उठाया जिसमें AB और AC इक्वल है। क्या रीजन है भूमि? कोमल, गिवन है
जो क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए गिवन लिखेंगे साइड में। एक ट्राइंगल की दो साइड जब इक्वल होती हैं तो तुरंत हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल्स opposite to equal sides are equal। कौन से दो एंगल इक्वल हुए इससे? वन ए सी का ऑपोजिट एंगल। एक ट्राइंगल में किसी साइड का ऑपोजिट एंगल देखना है तो मैंने कहा था उसे ढक दो, उस साइड को ढक दिया आपने ए सी को, तो बचा क्या? ये वाला एंगल, वो उसका अपोजिट एंगल है, एंगल ए बी सी। और ए बी का अपोजिट एंगल एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। इतना सिर्फ इससे, इस जानकारी से आप इतना लिख सकते हो, मुझे नहीं पता लग रहा आप है ना। और कुछ भी लिख के देखते हैं। ए डी और ए बी भी इक्वल है, ए डी ए बी इक्वल है, और ये किसी ट्राइंगल में तो नहीं है, एक ही ट्राइंगल में है। ए डी इज इक्वल टू ए बी कहाँ है? पार्ट्स है बेटा, आप जैसे कह रहे हो उस हिसाब से हैं भी बी सी डी ट्राइंगल, पर मैं कहता हूँ एक साइड होनी चाहिए पूरी की पूरी। तो ए डी पूरी साइड नहीं बनती, ए डी इस ट्राइंगल की साइड है, ए बी सॉरी ए डी सी की, है ना, ये गिवन। अच्छा ए बी भी तो किसी के इक्वल है, ए सी के, ये भी गिवन। कौन सा एक्सियम लगाएं बताओ, कौन बता रहा है? शैलजा। थिंग्स which are equal to the same thing are equal। Things AD and AC which are equal to the same thing, same thing क्या है? AB, तो ये आपस में इक्वल हो गए AD और AC, और AD और AC के इक्वल होते ही एक ट्राइंगल बन गया। अगेन हम ये वाली स्टेटमेंट लिख नहीं रहे दोबारा ना, एंड अगेन इन ट्राइंगल ADC। अब AD और AC अगर इक्वल हैं, AD और AC, तो AD का ऑपोजिट एंगल क्या बना? AD का ऑपोजिट एंगल बताओ इशिका, शाबाश। AD को ढक दिया हमने, ये बचा है एंगल ACB, और AC का ऑपोजिट एंगल, AC का ऑपोजिट एंगल हनीशु, AC का ऑपोजिट एंगल बनेगा ADC, एंगल ADC। अब जरा गौर से देखो, जो हमें मिल गया उन्हें ढूंढो फिगर के अंदर। एंगल ABC, ABC, ABC को आप DBC भी कह सकते हो, राइट, ये वाला। एंगल ACB, एंगल ACB को ये वाला है। एंगल ACD, एंगल ACD दिस वन, एंड एंगल ADC या BDC, ये। ओ ये कौन से एंगल हैं? ये वो सारे एंगल हैं जिनको मिलाकर ट्राइंगल BCD के एंगल्स बन रहे हैं, है ना। और आप इसकी जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, इन ट्राइंगल BCD। देखिए एंगल BCD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों?
एंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी, एंगल बी डी सी, तीनों एंगल का सम एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, जिसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी ध्यान रखा करो। इज इक्वल टू 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट एंगल, कुछ इस तरह से, ठीक है। लकीर के फकीर नहीं रहते, ठीक है। ये अब मुझे तो एंगल बी सी डी को तो राइट एंगल प्रूव करना ही है, बी सी डी को, इसे तो मैं हिलाऊंगा नहीं। इनकी जगह पर कुछ ऐसा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जिससे एंगल बी सी डी ही मिल जाए हमें। देखो ये वाला किसके इक्वल प्रूव किया था, इसके। तो एंगल डी बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हो, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए सी बी, इसकी जगह एंगल ए सी बी लिख लिया। और ये वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव किया था, इसके। तो एंगल बी डी सी की जगह पर आप एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। ये कहाँ से बनाया है आपने, यहाँ, और यहाँ जो इक्वल किया है उससे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक। अच्छा, व्हाट अबाउट दीज टू एंगल्स, इनका सम देखो फिगर में, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी, दोनों मिलके क्या बन गए, एक एंगल बन गया। कौन सा बना अनिशु, एंगल बी सी डी, दोनों का सम 180, x प्लस एक्स क्या होता है 2x, वैसे ये ट्रू ऑफ डबल ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हम यहाँ लिखते हैं, अब एंगल बी सी डी इज इक्वल टू, दोनों साइड 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या यूँ कहिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा जब ये इधर ट्रांसफर करेंगे। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके नीचे आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज राइट एंगल।